बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल में है, ठीक है। बोहर का मॉडल बिल्कुल ऐसे इंडिकेशन देता है, समझो कि 10th तक तुम बोहर थे, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दी, किसी की 10 की दे दी, आपने लिख दिया 2 और 8। आपने कह दिया पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है। तो बोहर भी तो यही कहता था कि शेल में है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि एक हिमाचली शरीफ आदमी, से हिमाचली बोलने के साथ शरीफ बोलना जरूरी नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस में दिल्ली गया। आज कॉन्फ्रेंस का लास्ट दिन था, तो लोग जो है एक दूसरे को विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं, भाई आओ हमारे घर आओ कभी। तो वो हिमाचल का शरीफ बंदा भी, मेरी तरफ मत देखो, जो भी वो था, वो सबको देख रहा है कि एक दूसरे को कार्ड दे रहे हैं, हमारे घर आना आप। तो वो भी चला गया, उसने बुलाया 5-7 लोग, आओ आप कभी हमारे हिमाचल भी तो आओ। अब उन 5-7 में से एक बहुत भावुक हो गया कि बंदे ने बुलाया है, गर्मियाँ बहुत थी प्लेन्स में, बोले जा आता हूँ। आ गया जैसे परमाणु बैरियर पर, पुलिस वाले से पूछा कि भाई साहब हिमाचल जाना था, कहाँ है? बस भाई साहब यहीं से शुरू हुआ, आप बताओ आपने कहाँ जाना है? कहते हिमाचल ही तो जाना है। तो क्या उस आदमी ने अपने भोलेपन का गलत इस्तेमाल किया, गलत एड्रेस दे दिया? नहीं, एड्रेस तो ठीक दिया पर प्रिसाइज नहीं दिया। दैट इज बोहर मॉडल, दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द शेल। हिमाचल इज अ शेल। वो आदमी हिमाचल का है ये पक्का है, पर हिमाचल के शिमला का है ऐसा बोहर ने नहीं कहा। एट द टाइम ऑफ बोहर द क्वांटम नंबर्स वाज नॉट देयर। उसके बाद क्वांटम नंबर्स आए। इसका मतलब हुआ हिमाचल एक शेल है तो शिमला एक सब शेल है। शिमला के अंदर विद्यापीठ एक ऑर्बिटल है जहां उस आदमी के पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। का मतलब बोहर की सांस से यहीं अटक गई सिर्फ। बोहर वॉज ओनली एबल टू टेल समथिंग अबाउट शेल, could not tell us anything about subshell, neither of orbital। इसलिए कह रहा हूं कि 10th में तुम बोहर थे, तुम्हारे को 18 दे दिया तो तुमने लिख दिया 288। का मतलब 10th में आपके हिसाब से भी इलेक्ट्रॉन शेल में ही होता था। तो बुरा भी है कुछ नहीं है उसमें। आदमी हिमाचल का तो है ही है, पर to locate him is not possible by Bohr's model. It means Bohr was only able to talk about shell. He could not say anything about subshell or orbital. That's what we are saying, that he could not explain effect of magnetic field, effect of electric field. बोहर को सबसे बड़ा झटका दिया हीजनबर्ग ने। हीजनबर्ग ने कहा यू कैन नॉट से डेफिनेटली कि इलेक्ट्रॉन कहां जैसा है। यू कैन नॉट फाइंड आउट साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशंस एंड द मोमेंटम। एम आई राइट? इफ यू विल मेक वन सर्टेन द अनदर विल बिकम हाईली अनसर्टेन। यस और नो? इट मीन्स Heisenberg's uncertainty principle is one of the failure of Bohr's model। ये Heisenberg uncertainty principle ही है जहां से हमने निकाला that velocity of electron is greater than the velocity of light, hence electron cannot remain in the nucleus। जिसकी वजह से हमने रदरफोर्ड को फेल कर दिया कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और एक टाइम में वो न्यूक्लियस में घुस जाएगा। का मतलब हुआ वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, दैट एटम विल गेट डिस्टेबलाइज। सो दिस इज द
फेलियर ऑफ बोहर और बोहर के फेल होने के बाद ही बन गए क्वांटम नंबर. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बी अटेंटिव नाउ. लिखिए अ सेट ऑफ 4 नंबर्स. आपने अगर किसी आदमी का एड्रेस ढूंढना है तो आप क्या करोगे? आप पूछोगे भाई साहब आप कौन से शैल के हैं, मतलब आप कौन से स्टेट के हो. फिर पूछोगे अच्छा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, सब शेल कौन सा है आपका. फिर पूछोगे अच्छा अपना गली नंबर वगैरह दे दो कुछ जहां आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो. तो यही हैं वो 4 क्वांटम नंबर. अ सेट ऑफ 4 नंबर who will give us the precise location of the electron. एग्जैक्ट नहीं कहा मैंने, प्रेसाइज कहा. सो द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. मैं आपको बता दूं, ठीक है बोहर फेल हो गया, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो भी कुछ है सब कुछ बोहर का किया कराया है, क्योंकि बोहर थ्योरी वॉज एप्लीकेबल अप टू शेल. सो अकॉर्डिंग टू बोहर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिस इज नथिंग बट मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा. मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा which corresponds to, yes, which corresponds to shell number. So हमने कहा K shell, L shell, M shell, N shell. K shell means N is 1, L n is 2, M n is 3, N 4 and so on. So पहली बात is principal quantum number give us the shell number. क्लियर होगी बेटा बात? बात नंबर 2, the value of n give us distance from the nucleus and hence radius. आपने कहा, बोहर ने कहा radius of nth shell is 0.529 into n square upon z angstrom. It means higher the value of n is, greater the radius is, more is the distance from the nucleus. It means this principal quantum number give us distance from the nucleus. Am I right? बात नंबर 3, Bohr said that the energy of uni-electronic species depends upon n, for which we did the formula -1313 kilojoule per mole into z square upon n square. और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू z square upon n square is the energy given by Bohr. Yes, no? Is it okay? Fourth, किसी स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है ये डिपेंड करता है कि स्टेट कितनी बड़ी है.
स्टेट इज शेल, डिस्ट्रिक्ट इज सब शेल। इसका मतलब हुआ किसी शेल में कितने सब शेल होंगे डिपेंड करेगा शेल नंबर कौन सा है। समझ में आ गई बात? इससे पहले कि मैं वो लिखूं, मैं वो लिख लेता हूं जो बोहर ने कहा था और डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था। MBR is NH upon 2 pi. That is, angular momentum is integral multiple of NH upon 2 pi, where N is principal quantum number 1, 2, 3, 4. 5. Next quantum number is azimuthal quantum number, that is L, which give us सब शेल। पर अभी अभी कहा किसी शेल में कितने सब शेल हैं विल डिपेंड अपॉन शेल नंबर। क्या हिमाचल और शिमला एक बराबर हो सकता है? मतलब शिमला का एरिया बड़े से बड़ा भी हिमाचल से छोटा ही होगा। का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ n रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1। n कौन है? n कौन है? तो n, अब ये l, चलो मैं शुरू कर देता हूं। इट मीन्स द नंबर ऑफ सब शेल। सब शेल बड़े से बड़ा कितना? शिमला बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? हिमाचल से छोटा। So subshell will range from 0 to n-1, and this subshell is given by the azimuthal quantum number L. Yes, no? Azimuthal quantum number L. अब आप ध्यान से देखें। Number 1, L give us the number of sublines which corresponds to number of subshells. Am I right? Which is nothing but L. This is azimuthal quantum number or is subsidiary quantum number or is angular quantum number. Angular quantum number. So this L ranges from 0 to n-1. Is it okay? It means if we are talking about n6 means sixth shell, then the value of L will range from 0 to 5. Yes, no? That is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Am I right? If L is 0, that is called simple or represented by S. If L is 1, that is principal. If L is 2, that is diffused D. If L is 3, that is fundamental. If L is 4, that is ZHIJKL. Now as it is will go. Clear हो गया? इसका मतलब हुआ कि अगर आप सिक्स्थ शेल में हो तो वहां L कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 means that is sixth shell का S. 1 means 6P. 2 means 6D. 3 means 6F.
4 means 6, G. 5 means 6, H. And how many subshells they are? Yes? 6th shell, how many subshells they are? अरे 6 ही तो है. आपको कुछ बताया गया था. The number of waves in a shell is shell number, and those number of waves corresponds to number of subshells. It means if shell is 3, there will be 3 waves, there will be 3 subshells, and those are, जब तक 3 नहीं हो जाते आपने बोलते रहना है 3s, 3p, 3d. हो गया, हो गया. इसका मतलब साफ हो गया कि L की क्या क्या वैल्यूज है, उनके क्या मीनिंग है. इसका मतलब L0 किसी भी S के लिए है, चाहे 1s है, 2s है, 3s है, चाहे जब S बोल दिया L is 0, ये फिक्स है. P बोल दिया तो L is 1. आप ध्यान से सुने, जो P सब शेल है वो कौन से शेल से शुरू होगा? P के लिए L कितना है? So N will be greater than that, कम से कम means 2. So P सब शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू इज 2. मैं सामने लिख रहा हूं कि हमारे पास जब L है 1, तो वो कौन हुआ भाई? P. इसका मतलब वो P के लिए N मिनिमम कितना हो सकता है जी? So P always start from second shell. Can we have 2D? Can we have 2D? We said for 2D N is 2. What is the numeric value is N. And when N is 2 and for D L is 2, N can never be equal to L. Thus we can never have 2D. Can we have 2S? Yes. Even we have 1S. It means it is the S subshell who start from first shell. Am I right? It means the D having L, 2. So minimum value of N for D is 3. It means D will always start from 3. Can we having 4F? Can we have 4F? I should say 4F, N is 4. When L for F is 3, it means yes, we can have 4F. It means the shell from where F subshell will start is 4th shell. The shell from where D subshell will start is 3rd shell. Definitely for Z, L is 4. L is 4, so minimum value of N is 5. It means Z subshell will start from 5th shell. Getting or not? इसका मतलब ये हुआ कि कौन से शेल में कौन सा सब शेल है के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि N और L सेम नहीं हो सकते. L is at the maximum N minus 1. मतलब अगर किसी का L 4 है तो 4th शेल में नहीं हो सकता. ठीक हो गया? Now is
Next characteristics of this azimuthal quantum number is that he said that the angular momentum, जो उसने क्या फॉर्मूला दिया, nh upon 2 pi, he said it is L into L plus 1 into h upon 2 pi, who in shortcut can be written as mbr equal to L into L plus 1 under the root, and in math h upon 2 pi is called h cross. That is the same thing. अगर आप एंगुलर मोमेंटम किसी शेल का निकालोगे तो बोहर की बात हो रही है. आपको कहा गया कि आप 2s का एंगुलर मोमेंटम निकालो. बोहर ने कहा, बोहर को क्या s सुनाई देता है ना, बोहर को सिर्फ 2 सुनाई देता है, s नहीं सुनाई देता उसको. इसका मतलब बोहर के अकॉर्डिंग दिस विल बी h अपॉन पाई. उसको बोला 3s का निकालो, क्या उसको s सुनाई दिया? he said 3h अपॉन 2 पाई. अजीमुथल ने कहा किसी सब शेल का एंगुलर मोमेंटम इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन n, इट इज डिपेंडिंग अपॉन L, and L for s is 0, whether it is 2s, 3s, 4s, 5s. It means I should say whether it is 2s, whether it is 1s, whether it is 3s, whether it is 4s, it hardly depend upon the numeric value, क्योंकि numeric value क्या है? n. Here he said the angular momentum of all s will be, no, it will be 0. Yes, no? Because it do not depend upon n, it depend upon L. क्लियर हो गया? अब इसके बाद उसने क्या कहा, आपको जब भी इलेक्ट्रॉन भरने होते थे तो आप क्या कर देते थे? आप यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सिर्फ n देखते थे. द एनर्जी ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिपेंड्स ओनली ऑन n. यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसने डिस्कस की? बोहर ने. ही सेड एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n. अब एक क्वेश्चन दिया गया कि अकॉर्डिंग टू बोहर हु विल हैव मोर एनर्जी, विल इट बी 3s, विल इट बी 3p और विल इट बी 3d? किसको पूछा? बोहर को. क्या सुनाई दिया होगा उसको? कहता 3 तो बोल रहे तुम, सबकी एनर्जी सेम है. बोहर को यह डिस्टिंक्शन नहीं है कि 3s है, 3p है या 3d है. उसने देखा कि न्यूमरिक वैल्यू सबकी सेम है, का मतलब हुआ 3s हो, 3p हो, 3d हो, all will have the same n. So according to Bohr or according to the hydrogen-like species, they all will have the same energy. But if we want to find out, और अभी हम कहाँ पहुँच गए? बोहर से आगे, where the electron, where the energy depends or energy for multi-electronic species. तो हमने कहा एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, energy depend upon n plus L. n plus L both, and that is what is called बोहर-बरीज रूल. वो कहता है n पे ही ऊपर नहीं, अगर n के ऊपर डिपेंड की तो बोहर मॉडल है. कहता n और L दोनों को ले लो, n प्लस L रूल. इसका मतलब हुआ
इलेक्ट्रॉन भरने का काम का जिम्मा हमने किसको दिया है? अफवाह को। अफवाह रिसेप्शन में बैठा है, आप उस वीडियो को देखिए। अफवाह रिसेप्शन में बैठा है, जैसे कोई गेस्ट आता बोहरबरी उसको पर्ची पकड़ाता है, इसको इस रूम में भेज दो। अफवाह ने कहा द इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बट हु विल डिसाइड एनर्जी? इज बोहरबरी। तो बोहरबरी n+l रूल लगाते, अफवाह उनको रूम में भेजता। रूम के पास दो लोग हैं, पॉली चेयर लगा के बाहर बैठा हुआ है, तो रूम के अंदर ली साइड हंस बैठा हुआ है। हंस का काम क्या है कि अगर 3 बेड है तो पहले एक बेड पर एक आदमी बिठाना, यह हंस का काम है। जब मैक्सिमम पॉली डिसाइड करता है कि एक बेड पर कितने लोग अकोमोडेट करने हैं, जब वो रूम फुल हो जाता है तो पॉली उसमें ओवर क्राउडिंग रोकता है, क्योंकि 2 के बाद अगर तीसरा कोई आया तो स्पिन सेम हो जाएगा, जिसके लिए पॉली ने कहा नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल can have the same value of all the 4 quantum numbers. It will definitely differ in spin quantum number की बात अभी हम करने वाले हैं। का मतलब अगर वहां 1s आया तो बोहरबरी बोलता है 1s n+l is 1, इसको पहले भरो भाई। 2s आया उसको बाद में भरो। पंगा तो तब पड़ा जब 2p भी आया और 3s भी आया। अगर देखें तो 2p और 3s दोनों के लिए n+l 3 है। क्या कह दूं किसी सबशेल के लिए, s सबशेल के लिए n+l is n। किसी s सबशेल के लिए n+l is n because l is 0, और किसी p के लिए n+l is n+1, किसी d के लिए n+l is n+2 and n+3 for f and so on. It means Boharbari said when n+l will be same, for 2p is 3, for 3s it is 3, then the one with the lower value of n should be filled first. कि भाई अगर n+l बराबर आ ही जाएगा तो हम गैस को किस रूम में भेजेंगे? जिस रूम में n की वैल्यू लो होगी, क्योंकि लाला जी ने इंस्ट्रक्शन दिया पहले नीचे के रूम भरने, ऊपर वाले बाद में फिल करने हैं। इसका मतलब 2p सेकंड फ्लोर में और 3s थर्ड फ्लोर में है, पर n+l सेम है। बोले 2p में पहले भेजना है, 3s में बाद में भेजना है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास, हम यहां पहुंच जाते हैं, यहां सामने ध्यान दें। फर्स्ट शेल इज के शेल, n is 1, what will be l? 0 to 0, 0 to 0 मतलब 0, 0 मतलब s, so 1s subshell in first shell. Getting? Second shell n is 2,
So L is 0 and 1. 0 means S, 1 means P, so it is 2S, 2P. So is it not that number of waves in a shell is shell number, which corresponds to number of subshells? It means if we are in third shell, N is 3, L is 0, 1, 2, 0 means S means 3S, 1 is 3P and 2 is 3D. It means in third shell they present 3 subshell, 3S, 3P, 3D. In fourth shell there will be L value 0 to 3, 0, 1, 2, 3. 0 means 4S, 4P, 4D, 4F. इसके बाद हम कुछ नहीं कहने वाले. फिफ्थ शेल कहा तो हम 5 सब शेल के नाम लेने वाले हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी हैं, 4S, 4P, 4D, 4F एंड 4Z. ठीक बोला? फिफ्थ शेल में बोला, फोर्थ में नहीं. फोर्थ में G नहीं हो सकता. सो इट फिफ्थ मीन्स 5S, 5P, 5D, 5F, 5Z. कितने सब शेल्स हुए? 5 सब शेल्स. सिक्स्थ में 6 होंगे, 7 में 7 होंगे. अब किसमें क्या कितनी अकोमोडेशन है? दैट इज द नेक्स्ट क्वांटम नंबर एंड दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. Magnetic quantum number M give us number of orientations. Yes, no? Number of orientations equal to number of orbitals. Yes, no? Is equal to 2L plus 1. 2L plus 1 ये क्या है? नंबर. 2L plus 1 नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस. या मैं कहूं M is equal to 2L plus 1 values. 2L plus 1 values, and those values will range from minus L, 2 plus L through 0. Minus L to plus L through 0. क्लियर हो गया? अब क्या हुआ कि भाई वहां से उसको भेज दिया, अब वो रूम के पास पहुंच गया. रूम मतलब सबशेल, पास पहुंचा है, अभी फ्लोर में ही है. जैसे ही रूम मतलब अब वो अंदर जाने वाला है. अंदर मीन्स ऑर्बिटल में जाने वाला है. तो उस में कितने बेड रहे होंगे इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. अब आप S के बारे में बात कर लो. फॉर S L is 0. When L is 0, how many M values you will have? One value. One value मतलब जब वो उस रूम के अंदर गया तो वहां एक बेड था, बेड एक, और उस बेड के ऊपर नंबर लगा था minus L, 2 plus L through 0 means minus 0 to plus 0 through 0 means 0. एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है? एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल. तो किसी भी S में एक ऑर्बिटल है. यस और नो? आ जाइए अब P की बात करते हैं भाई. P के लिए L कितना है जी? 1. इट मीन्स M विल बी 2 into 1 plus 1, that is 3 values. मतलब इस रूम में
3 बेड हैं, 3 वैल्यूज, और उन बेड के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। वो वैल्यूज क्या हैं? इसका मतलब हुआ वो वैल्यूज हैं -1, 0, +1। हर एक वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक ऑर्बिटल, एक बेड। समझ में आने बात? सो 3 बेड, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब हुआ इफ इट इज D, L is 2, it means M will be equal to 2L plus 1 values, means 2 into 2 plus 1 means 5 values, means 5 orbitals, means 5 ऑर्बिटल। और वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? मतलब इस रूम में 5 बेड लगे हैं, 5 वैल्यू मतलब 5 बेड लगे हैं, और उन बेड्स पर क्या क्या नंबर लगे हैं? इज -2, -1, 0, +1, +2. Yes, no? It means in the same manner, for F, L is 3, it means M is 7 values, means 7 orbitals. It means those 7 orbitals are those 7 values are -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Is it okay? इसका मतलब जरा आप सामने ध्यान से देखें, क्या हम कोई जनरल ट्रेंड निकाल पा रहे हैं? देख लेते हैं। देखो भाई, S में एक ऑर्बिटल था, यस नो? P में 3 थे, D में 5 थे, F में 7 है। आगे हम करने वाले नहीं हैं, बस सब में 2-2 का गैप डाल देंगे। इसका मतलब हुआ H में 11 रहे होंगे। सो 1, 3, 5, 7, 9 क्या हैं? ऑर्बिटल्स हैं। पहुंच गए हम यहां तक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आया स्पिन क्वांटम नंबर S, जिसके लिए कौन आया? पॉली आगे आया। पॉली ने कहा इन एक बेड पर कहता 2 लोग हो सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका स्पिन ऑपोजिट हो। इसलिए उसने स्टेटमेंट दी कि ये मेरे पास अगर 2s है, किसी भी s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एट द मैक्सिमम? 2। इसलिए हमने लिखा 2s2। अगर हम कहीं 2s3 लिखते हैं तो हमने पॉली का मर्डर कर दिया। नहीं किया? अब मुझे बताइए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए n कितना है? बोलो। पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 2, इसके लिए l कितना है? 0, इसके लिए m कितना है? 1 वैल्यू, दैट इज 0। जब l 0 हो तो m 1 नहीं हो सकता, 1 वैल्यू है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यापीठ शिमला से भी बड़ा है। एक वैल्यू है वो वैल्यू क्या है इस? और इस पहले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है भाई? बाय कन्वेंशन वी टेक दिस एज +½ ऐसा कोई जरूरी नहीं। बाय कन्वेंशन का मतलब होता है जैसा लेते आए हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो आप अब इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करो जी। n कितना है भाई? 2 है। l कितना है भाई?
0 है, m कितना है भाई 0 है, और स्पिन कितना है। इट मीन्स दिस इज Pauli exclusion principle that no two electron in an orbital can have the same value of all the 4 quantum numbers. They will definitely differ in spin quantum number. That's why in an orbital there can be only 2 electrons. Yes or no? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कुछ हम यहां पहुंच गए, कहां पहुंचे, यहां पहुंचे। हमने देखा कि पहले शेल में एक ही सब शेल है जिसका नाम है 1s, और अभी हमने पॉली की बात सुनी। उस 1s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए लिख दिया यहां 1s2, लिख दिया 1s2, इसलिए लिख दिया 1s2। सो ऑल s विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। एंड फॉर एनी s n प्लस l इज n, तो यहां लिखवा है देखो n प्लस l की वैल्यू। फॉर 1s इज 1, फॉर 2s इज 2, 3s इज 3, 4s is 4 and so on. Am I right? In second shell, how many subshells are there? 2 subshells, and the name is 2s and 2p. 2s already having 2 electron. For 2p, m is 1, m is plus 1, 0, minus 1. m having 3 values. 3 values means 3 orbitals means 6 electrons. It means if we see the first shell, how many electrons we having there? 2. In second, 2 plus 6 is 8. Verify हुआ कि आप 10th में अनजान थे पर गलत नहीं थे। बोहर ने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन शेल में है, वो शेल में तो है, बट वो प्रिसाइज नहीं था कि कहां है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जब हम 10th में थे तो किसी की कॉन्फ़िगरेशन को हम 28 लिख देते थे। आज पता लगा कि वो फर्स्ट शेल में 2 नहीं थे, वो फर्स्ट शेल के 1s सब शेल में थे जो 2 थे, और वो सेकंड शेल के 2s और 2p सब शेल में थे जो 8 थे। इसलिए आज हमने उस 2 और 8 के बजाय लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6। एडवांस हो गए हम, बोर से आगे पहुंच गए। का मतलब हुआ सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, s और p सब शेल के अंदर। थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं, 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10, कितने हो गए 18। तो अगर हम पहले में देखें, पहले में 2 हैं, दूसरे में देखें, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में देखें तो तीसरे में 18 हैं। क्या ये 2n² नहीं है? So we will write the formula that number of electrons in a shell is 2n². So as in first shell n is 1, so it was 2. In second shell n is 2, 2 2s are 4, into 2 is 8. It means number of electrons in a shell is given by 2n². किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? किसी, मैं पूछता हूं किसी शेल में कितने ऑर्बिटल हैं?
कितने ऑर्बिटल हैं? किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2n²। अगर 2n² लोग अकोमोडेट हो सकते हैं तो बेड कितने रहे होंगे? n²। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज n². Number of electrons in a shell is 2n², whereas number of orbital in a subshell is 2l plus 1. No, number of orbital in a subshell is 2l plus 1. तो आप जरा ध्यान दो, थर्ड शेल में कितने सब शेल है आपके पास? 3। कौन कौन? 3s, 3p, 3d. Am I right? The value of L is ranging from 0 to 2. 0 to 2. तो पहले के लिए 2l plus 1 कितना हुआ? 1. दूसरे के लिए 2l plus 1 कितना हुआ? तीसरे के लिए कितना हुआ? टोटल कितना हो गया? 9, which is n². थर्ड शेल में 3 सब शेल हैं, 3s, 3p, 3d. तो रूल के हिसाब से थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल्स होने चाहिए. हुए 3s में 1 हुआ, 3p में 3 हुए, 3d में. सो डोंट यू थिंक 9 इज summation of 2l plus 1 ranging from 0 to 2. What do you think? आप समझ नहीं रहे हैं. Don't you think like this? Should I say that n² is equal to is it okay? No? Okay. No, sir, ये आप गलत लिख रहे हो. Okay, no problem. आइए, you just come to third shell. G. What is L? Third shell. How many subshells are there? Third shell N is 3. It means L maximum can have 2. It means minimum is 0. 0 to 2 means, इसका मतलब कहां से रेंज कर रहा है? L is 0, 1, 2. Am I right? You start from 0. Put this L0. What you will get? 1. Put this L1. You will get 3. Put this L2. You will get 5. What is this? So if this is true, should I say this is also true? That अगर ये 9 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18. So sum of this will also comes out to be 18. It means if somewhere this option is given, it means this is the right option. Are you getting? Now, when you are in any subshell, आप P subshell के अंदर हो. P, for P, L is 1. Yes, no? So M will have 3 values. Yes, no? And those values are -1, 0,
plus 1. 3 values means 3 orbitals. And 3 orbitals means 6 electrons. Are you getting? It means ऑर्बिटल कितने थे? 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. सेम स्पिन के कितने? So is it not that number of electrons with same spin is a number of orbitals? It means आपने पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाला, ऐसा किसने बोला? ऐसा हंस ने कहा. मैंने कहा हंस की ड्यूटी रूम के अंदर है. 3 लोग आए, 3 बेड थे, एक पर 2 बैठ गए. हंस ने कहा नहीं भाई साहब क्या कर रहे हो, आप उधर जाइए. जब कोई है ही नहीं तो ओवरक्राउडिंग क्यों कर रहे हैं? फिर कोई 3 आए, हंस ने एक 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 तीनों में रख दिया. हंस की ड्यूटी खत्म. उस पी में कितने हो चुके थे? 6 हो चुके थे. अब 7th आया. हंस कुछ नहीं बोलेगा, ये हंस का काम नहीं है. पॉली ने कहा भाई साहब कहां जा रहे हो? बाहर. सारे बेड फुल हैं. सो पॉलिंग प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग. क्योंकि अगर एक भी अंदर गया तो चाहे वो ऐसे एस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो जाएगा, विच इज फेलियर ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एम आई राइट? इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन इन अ सब शेल इज equal to m is equal to 2l plus 1. अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है? 3 का है. Am I right? So number of orbital in a shell is equal to the number of electrons with same spin. Am I right? It means अगर हमारे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5, आप उसमें 5 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं. किसने रोका आपको ऐसा करने से? ऐसा करने से आपको पॉली ने नहीं रोका है. उसकी ड्यूटी अभी शुरू नहीं हुई है. ऐसा करने से आपको हंस ने रोका. कहता 5 लोग सामने सामने बैठे हैं और तुम उनके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो. 2 के पेट भर दिए, 1 का पेट आधा भर दिया और 2 को राड़ियां मारने को छोड़ दिया. वो तो बाहर जाके बेइज्जती करेंगे आपकी कि देखो क्या बंदा है. मतलब कहता दिस इज नॉट डन. एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन शुड बी इन 1 ऑर्बिटल बिफोर पेयरिंग. ऐसा किसने कहा? हंस ने. हंस उसी रूम में बैठता है जिसको ऑक्युपाई करना होता है. मतलब आप 3D के साथ किसी और का कंपैरिजन नहीं कर सकते. हंस अगर 3D रूम में दे रहा है ना अपनी सर्विसेज, तो उसकी जिम्मेवारी वहां है. मींस हंस रूल सिर्फ तब लगता है, हंस रूल्स उन ऑर्बिटल्स के लिए लगता है. क्वेश्चन आया था इसलिए बता रहा हूं. हंस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n plus l. They are called a degenerate orbitals. अगर आप 3D में लगा रहे हो तो 3D के 5 के लिए लगेगा वो. 3P में लगा रहे हो तो 3P के लिए ही लगेगा वो. आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3s में 1 डालो जी 3P में. हो कहता है 3s इज डिफरेंट थिंग. आपके 2 कैटेगरी के दोस्त आए, एक रूम में आप पिलाओ, चाय पिलाओ, एक रूम में आप ऐसे ही दौड़ा दो, चलता है. पर साथ साथ बैठे हो तो आप ऐसा
नहीं कर सकते। हंस ने तो इतना तक कहा कि अगर कहीं ऐसा है तो इसका इंतजाम हो सकता है, इसका जुगाड़ हम कर सकते हैं। कहता अगर कहीं ऐसा है का मतलब आपके घर 5 लोग आ गए और आपने देखा आपके पास 4 ही चपातियां पड़ी हैं, तो आप पड़ोस की आंटी को बोल सकते हैं आंटी एक चपाती फेंकना। सो सिंगल ट्रांजिशन इज अलाउड, बार बार मांगने नहीं जाना है। उस एक चपाती के आने से आपकी बेइज्जती खराब होने से बच जाएगी, क्योंकि 5 लोग साथ बैठे हैं। अब उनको क्या पता कि आपने एक पड़ोस से भी मांगी है, पर वो 5 बाहर जाकर ये बात तो नहीं कर सकते कि देखो मेरे को तो भूखा ही मार दिया। का मतलब हुआ Hans said half filled and fully filled are more stable. सुन लिया। And Hans rule is called Hans rule of maximum multiplicity। एक टर्म है उसको कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। लिखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एंड दैट स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1। देखिए किसी की कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 बातें जरूरी हैं। क्या हैं? 2 बातें जरूरी हैं। वो 2 बातें कौन सी हैं? वो 2 बातें हैं ऐसी कि या तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जिसकी एक्सचेंज एनर्जी हाई हो, या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जिसकी सिमेट्री हाई हो। हुआ यूं के 5 लोग 5 कुर्सियों पर बैठे थे, मूवी देखने आए हैं। मूवी देखने का मकसद ज्यादा नहीं है, कैटरीना कैफ को देखने का मकसद ज्यादा है। 5 लोग 5 कुर्सियों पर बैठे थे बस जैसे पर्दा हटा, ओमी ने पड़ोसी को कहा यार इधर आ, मेरे को ना कुछ क्लियर नहीं नजर आ रही है। तो अगले पड़ोसी ने यार सुन इस साइड आ यार, तू थोड़ा हमारे को भी झलक देखने दे। इसका मतलब हुआ ओमी ने अपनी सीट 4 लोगों के साथ एक्सचेंज कर दी। जब यहां पहुंचा तब बोला हाँ अब ठीक है। सोचो इस आदमी ने भी तो सीटें बदली हैं 3। जब ये ऐसा कर रहे थे तो ये बोलता यार मेरे को भी आने दो ना उधर। फिर ये भी बोलने लगा प्लीज। इसका मतलब 4 एक्सचेंज ओमी ने किए, 3 दूजे ने किए, 2 तीसरे ने किए, 1 कौन सा बड़ा शरीफ है। इसका मतलब 10 एक्सचेंजेस हो गए। मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मोर इज द exchange energy, so more is the stability. That's why it is said that the half filled should be, आपकी टेंडेंसी ऐसी हो कि हाफ फिल्ड बनाना है। अगर फुल नहीं कर सकते, पार्शियल इज लेस स्टेबल। आपने देख लिया कुछ दिन हुए, पहले दोस्त की शादी हो चुकी थी, आज वो पेयर में बैठा है। कैटरीना कैफ तो आई पर आंखें ऊपर नहीं कर पा रहा है देखने के लिए, और एक्सचेंज तो दूर की बात। का मतलब हुआ जो बाकी दोस्त थे वो अब भी फ्री है, हम तो कर सकते ना, तू ही नहीं कर सकता एक्सचेंज। का मतलब हुआ अब भी कितने एक्सचेंजेस हुए? 3 + 2 + 1 पर पहले से कम हुए। दुख तो है। कुछ दिनों बाद वही दोस्त गए तो एक और की शादी हो चुकी थी। आज तो वो गर्दन भी ऊपर ना उठाए, और जब अनमैरिड था तो छलांगे मार रहा था। इसका मतलब एक्सचेंज तो यहां भी है। कुछ दिनों के बाद सब शादीशुदा थे। कैटरीना कैफ भी आई, पर्दा भी हटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि डॉन साथ में बैठी थी। का मतलब हुआ अब स्टेबिलिटी सिमेट्री से आई है।
all are paired now. That's what it is said, that the fully filled are more stable than partially filled than half filled. अब आप अगर इन सारे फॉर्मूलों को देखें जो हमने किए तो आपको सामने कुछ समझ में आएगा, सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे, क्योंकि अब हम सब कुछ कर चुके हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2. नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज शेल नंबर is equal to number of waves. Number of electron in a shell 2n square. Number of orbital in a shell n square. Number of electron with same spin in a sub shell. Number of electrons with same spin in a shell n square. Shell. Number of electrons in a subshell is 2 into 2l plus 1. Number of orbitals in a shell is number of electrons with same spin, which is equal to n square. And n square is summation of L ranging from 0 to n minus 1, and number of electrons are 2n square. Are you getting or not? पता लग गया कि हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहते हैं। अगर आपको D5 कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन पूछें तो क्या आएगा? D5 कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन 5/2 D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, पांचों अनपेयर्ड। D6 कॉन्फ़िगरेशन विल बी 5 में से एक पेयर्ड हो गया, 4 रह गए। Am I right? To measure that we used to do Bohr magneton. Bohr magneton is n into n plus 2 under the root, where n stands for the number of unpaired electron. और आपने कहा स्पिन किसी का कितना होता है? n/2। अभी तो बोला आपने। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड कितने हैं? 5, तो स्पिन कितना हुआ? 5/2। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कितना हुआ? 3/2। मेरा तो 1 आया। अबे D8 बोल रहा हूं। D8 मींस 5 बेड पर 8 लोग। कितने लोग अकेले अकेले हैं? 2, so it is 2/2 is 1. Am I right? It means, so should I say this n is equal to 2s? n is 2s. तो आप इस n के बजाय 2s पुट कर दोगे, वही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4s into s plus 1 under the root. Am I right? इसको कहते हैं BM, या तो बोहर मैग्नेटॉन में लिखा होगा, या फिर आपको पता है बोहर मैग्नेटॉन इज EH/4πmc, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां से हमारे पास 1 BM आता है 2.23 इंटू 10⁻⁻32 कूलम मीटर। पर बोहर मैग्नेटॉन क्या मेजर करता है? magnetic moment, which depends upon unpaired electron. More the paramagnetic behavior, more the n, more the Bohr magneton. क्लियर हो गया? हमें कहा गया कि आप जो है बोहर मैग्नेटॉन निकालें, किसका? Cu पॉजिटिव का। Cu पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? 3d9 4s2। तो बोला गया, हर्ट्ज ने कहा अबे ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे करो 3d10 4s1। हमने बोला कर देते हैं कम से कम। सी द मोस्ट स्टेबल इज fully filled, fully filled. Thereafter is fully filled, half filled. Thereafter is half filled, half filled. Thereafter is partially filled. Thereafter is fully filled, partially filled. Then is
हाफ फिल्ड, पार्शली फिल्ड एंड देन इज पार्शली फिल्ड, पार्शली फिल्ड। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ 3D। देखिए, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है जेड इफेक्ट, रूल है स्लेटर्स रूल। तो जेड इफेक्ट जब हम स्लेटर रूल से निकालेंगे तो पता लगेगा कि जेड इफेक्ट ऑफ 3D इज मोर, मतलब 3D अंदर है और 4s। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमेशा कहां से निकालोगे? 4s से निकालोगे। Cu पॉजिटिव किया तो s में कितने अनपेयर्ड रह गए? 0। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इज 0। सो व्हाट अबाउट द बोहर मैग्नेटॉन इज 0। यस और नो? हमें पूछा गया Cu2 पॉजिटिव, इसका मतलब अब कहां से निकाल दिया आपने? 3D10 में से कितना बच गया? 3D9। 9 का मतलब हुआ एक अनपेयर्ड, रूट ऑफ 3 आया 1.732। यस और नो? सो D9 में अनपेयर्ड कितना हो गया? 1। सो 1 into 1 plus 2 is root of 3 बोहर मैग्नेटॉन। हमें कहा गया कि क्रोमियम का बोहर मैग्नेटॉन निकालें। क्रोमियम कितना होता भाई? 3D5 4s1। कितने अनपेयर्ड हो गए? शुड आई से इट इज रूट ऑफ 48? हाउ मेनी अनपेयर्स आर देयर? D में 5, S में 1। सो 6 plus 2 is 8 into 6 is 48 under the root. So this is 48. Bohr magneton is 48. Will you be able to calculate? लास्ट के 2 मिनट में आपको जो भी कुछ क्वांटम नंबर्स में पढ़ा उसको रिवीजन के लिए सिर्फ सिंपल सी बात बोल रहा हूं, और वो बात है आपको वीडियो में भी मिल जाएगी, बट वहां आपको तभी समझ आएगा अगर आप यहां ढंग से समझोगे। हुआ यूं कि एक लाला था और लाले का एक होटल था, और लाला केमिस्ट्री जानता था, इसलिए उसने सारी क्वांटम नंबर अपने होटल में लगा दिए। उसने रिसेप्शन पर बिठा दिया। आपको ये सीक्वेंस ऐसे याद होना चाहिए। उसने रिसेप्शन पर बिठा दिया अफबा को, रिसेप्शन के सपोर्ट में बिठा दिया बोहरबरी को। बोहरबरी n+l निकालता, अफबा को देता, अफबा उसमें रूम नंबर अलॉट करता और गेस्ट को होटल में भेज दिया जाता, जहां उसका सामना हंट से होता, जिसकी ड्यूटी ये है कि जब तक हर बेड पे एक एक ना हो डबलिंग नहीं करनी है। जब सारे बेड पे 2-2 हो गए उसकी ड्यूटी खत्म। बाहर पहरेदार पॉली बैठा हुआ है, अब वो किसी को नहीं आने देगा। अब हुआ यूं कि जिस होटल की बात चली हुई है वहां इंटरव्यू रखे हुए थे, इंटरव्यू के लिए बुला लिया वरुण को, क्योंकि बोले हमें कोई सोतड़ आदमी चाहिए जो नशे में चूर, दुनिया से दूर हो। और वरुण को बोल दिया गया कि जाओ आप 5th फ्लोर पर जाओ और ये देखो कि हम 5th फ्लोर पर कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसने सामने से लिफ्ट का बटन दबाया और जहां 5 लिखा था वहां उतर गया। तो जैसे उस फ्लोर का डोर खोलने लगा, कहता लगता है अंदर 5 रूम होने चाहिए, क्योंकि फ्लोर लिखी थी 5th फ्लोर मीन्स 5th शेल, 5th शेल मीन्स 5 सब शेल। उसने देखा हाँ 5 रूम है। लाला इतना चंट है, पहले रूम में देख रहा है तो L0 तो लिखा है, पर ब्रैकेट में 5S भी लिखा है। ऐसा ना हो कोई दरवाजा ले गया चक्के, क्योंकि 0 तो निचले वाली फ्लोर में भी होगा। जब N4 होगा तो L0 तो 4th फ्लोर में भी होगा ना। इसलिए उसने 5 दरवाजे पर 5S ब्रैकेट में 0 लिखा है, 5P1, 5D, 5F, 5G। अब वरुण पहला दरवाजा खोलने लगा। दिमाग में है दरवाजा खोलना मीन्स रूम के अंदर जाना, मीन्स ऑर्बिटल के अंदर जाना, मीन्स M इज 12 + 1। L दरवाजे के ऊपर लिखा है 0, 2 into 0 + 1, 1। डोर खोलते हुए सोच रहा अंदर एक बेड होना चाहिए, देखा हाँ एक बेड था।
लाला बहुत चंट, बेड के ऊपर भी नंबर लगाया हुआ था, क्या? 0। डोर खोलते हुए सोच रहा है कि एक बेड होना चाहिए था। हाँ एक बेड है और बेड पर m is 1 वैल्यू एंड दैट इज, बेड पर नंबर लिखा 0। दूसरे रूम में गया तो दरवाजे के बाहर ही लिखा था 5p, ब्रैकेट में लिखा था 2। 2 मीन्स m is 2 into 2 plus 1। शाबाश। नहीं, मैं यही देखना चाहता था कि तुम में से कितने लोग उठे हुए हैं, क्या वही सोतड़ है? देखना बेटा, पकड़ना इसको। मैं वही बोला था उस टाइम में कि गिर ना जाए कहीं। ये जिंदगी ऐसी है। इसका मतलब हुआ जहां 5p लिखा था ब्रैकेट में लिखा था 1। 1 मीन्स 2 into 1 plus 1 is 3 के अंदर 3 बेड होने चाहिए। 3 बेड थे, नंबर लगे थे -1 0 + 1। और इसने कहा कहते जितनी केमिस्ट्री लाला ने पढ़ी है उतनी तो मेरे को भी आती है। चला गया नीचे, बोला हाँ भाई। बोले जी ठीक है, बस सब कुछ। 5th फ्लोर थी, कहता 50 लोगों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। 50 लोग, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इस। और ये 2n², 50 लोग का मतलब हुआ 2n² को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। उसने पूछा कि भाई हाँ चलो 50 लोग तो ठीक है, पर वहाँ बेड कितने हैं? बोले 25 बेड है। बोले 25 बेड कैसे हुए? बोले पहले रूम में आपने 1 रखा हुआ, दूसरे में 3 रखे हैं, तीसरे में 5 रखे हैं, फिर 7 रखे हैं। नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आया ना तो वरुण की आंखें बंद हो गई। लाला जी ने पूछा ये बताओ 50 लोगों में से जो 25 बेड है उनमें से कितने बेड ऐसे हैं जिस पर मैंने 0 लिखा है? बोले 5 बेड। 5 बेड तुम्हें नहीं आएगा। हर रूम में एक बेड ऐसा है जिसके ऊपर 0 लिखा है। कितने रूम है? समझे? तो बोला अच्छा M0 वाले पे मैं कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं? कहते 10 को। आज फिर m+1। जब भी आपको कभी m की वैल्यू दी हो उसको l समझें इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। क्या पूछा? क्या पूछा? m1 m-1 मीन्स l1। l1 मीन्स p। p के अंदर तो 1 है ही है, d के अंदर भी है, f के अंदर भी है। कहता एक रूम को छोड़कर बाकी सारे रूम में एक बेड ऐसा है जिस पे m+1 है, इसलिए +1 वाले पे अकोमोडेट कर सकते हैं 8। अब आप ये मत पूछना कि -1 पर कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, 8 ही कर सकते हैं। आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लोखा जोखा दे दिया? इस 16 और 10 26 का दे दिया। लाला नहीं रुका, बोला अब ये बताओ m-2। -2 मीन्स L2। L2 मीन्स D। D मतलब D के आगे की बात हो रही है। D के आगे कितने रह गए? 3। इसका मतलब 3 रूम ऐसे बेड हैं जिनके ऊपर m-2 है। इसका मतलब 6 वो हो गए। अब जब -2 वाले 6 है तो +2 वाले भी 6 ही हो गए। लाल आप भी नहीं रोका। कितने कहां पहुंच गए आप लोग? 26 और 12 38। कहता बाकी 12 कहां हैं? वो कहता जी -3 वाले में 4 +3 वाले में 4 कितने हो गए? 8 38 और 8 44 नहीं 46। फिर रह गया कौन? -4 वाले में 2 +4 वाले में 2 कितने हो गए? इसलिए ये देखो ये सारी रिपोर्ट बन गई। बोला जा वरुण, तेरे को रखना तो चाहते थे पर तू घर जा, सो जा आराम से, नींद के मजे ले। सो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक नंबर 20 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और ये बताओ कि n+l4 कितने के लिए, n+l0 कितने के लिए। Write down the configuration of atomic number 20 and tell me for how many electron L is 0. Of the element atomic number
24 and answer the following questions. One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S1. The first question is, for how many electrons M is 0? For how many electrons N plus L is 4? For how many electrons L is 0? For how many electrons L is 2? For how many electrons spin will be plus half? For how many electrons spin will be minus half? For how many electrons N plus L is 3? And what will be Bohr magneton for this configuration? If we solve all this, we should say here M is 0, here M is 0, here M is 0, M is 0, M is 0, M is 0, M is 0. Out of the P6 electrons, M is 0 only for 2 electrons. It means in every subshell at the maximum, M is 0 for 2 electron in every subshell. Maximum मैंने कहा. It means 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, ठीक है बेटा, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया. So this is 2 to 4 to 6 to 8 to 10 and to 12 and to 12. 14 वाले बताएं कैसे है. दो 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 यहाँ 1 यहाँ, 10 और 2 12. It means M is 0 for 12 electrons. Yes, no. N plus L is 4. N plus L, when will be asked for this type of questions, when N plus L is given, you will always start from S. Why? Because for S, L is 0. It means I should say it is 4S, it is 3P and 2D. It means 4S में कितने electrons हैं? 1 और 3P में. So should I say the answer is 7. He is asking for how many electrons L is 0.
For how many electrons? L is 0. L is 0 for S. Getting? And S is 2, 2, 4, 2, 6 and 1, 7. It means L is 0 for 7 electrons. Yes, no. L is 2. L is 2 for D, and D having 5 electrons, so the answer for this is 5. He's asking spin plus half. Spin, if we see up to here, जितनों का प्लस हाफ है उतनों का ही माइनस हाफ है, क्योंकि ये पेयर्ड है. सो इट इज अप टू हियर इज 6 और 2 8 और 6 14 और 4 18. इसका मतलब हुआ सल जो स्पिन है माइनस हाफ हो गया 9 का, प्लस हाफ हो गया 9 का, तो ये हो गया प्लस. The first spin is we used to take by convention positive plus half. इसका मतलब हुआ 5 का स्पिन ये हुआ और एक 6 का स्पिन हुआ. 6 का स्पिन प्लस हाफ मतलब 3. So 9 plus 3, the answer is 12. Three नहीं 6 into 1/2. स्पिन अगर आप पहले लिख रहे हो ना प्लस हाफ, तो फिर आपने लिखना है कि प्लस हाफ इज ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन्स. 15 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 9 यहां से आ गए और ये 6 भी प्लस हाफ ही है. सो प्लस हाफ 15 का है और माइनस हाफ 9 का है. सो ओवरऑल जो है वो 6 का प्लस हाफ ज्यादा है. 5 और एक 6 का प्लस हाफ ज्यादा है. क्लियर हो गया? चले जी, नेक्स्ट पूछता है कि n प्लस L3. n प्लस L3 के लिए क्या तरीका बताया मैंने आपने? 3s2p. तो 3s2p मीन्स 3s में कितने हैं? 2 और 2p में कितने हैं? It means 8 electrons. Yes, no. We know Bohr magneton is root of n into n plus 2. Yes, no. Or we can say Bohr magneton is root of 4s into s plus 1 because spin is n by 2. Spin is n by 2. अब आप यहां से देख लो 9 और 15 में से 9 गए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं. तो यहां से चलते हो तो ऐसे कर लो. रूट ऑफ 6 जो अनपेयर्ड है ना, उनका स्पिन कितना हुआ? 6 का स्पिन 3 हुआ ना. सो 4 3s 12 इंटू स्पिन कितना हुआ? 3 प्लस 1. सो आई विल गेट इट रूट ऑफ 48. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली the answer will be 7. Approximately I am saying. Or I can do it from here also. How many unpaired are there? In 3d5 there are 5 unpaired. एक आपका उसमें हो गया, तो 6 plus 2 is 8. 8 into 6 is
48. So the answer is root of 48. What is N? How many electrons are unpaired? 6. What is spin? What is N? 6 by 2, that is 3. So S is 3, 4 3s are 12. Into 3 plus 1, 4. 4 3s are 12, 12 4s are 48 under the root. Approximately this is 7. Bohr magneton. For how many electrons in this configuration? Spin is plus half and L is 1. Spin is plus half and L is 1 for how many electrons in this configuration? So when it is L1, we are talking about P, and there are 2P, one is 2P6 and one is 3P. And from here I can say that the electrons were 12, but of the same spin they are 6 electrons. The last question is, write down the value of the principal quantum number for a 19th electron in this configuration. For 19th electron in this configuration. जब आपने 18 डाला तो वो P में आया, 19th डाला तो बताओ 3D में गया या 4s में? 4s. It means 19th electron is in 4s, so N is 4, so L is 0, so M is 0, so spin is plus half और माइनस हाफ. प्लस माइनस हाफ नहीं लिखना है. प्लस माइनस हाफ indicate 2 electrons. Plus half, minus half. When you will write plus half or minus half, it means there is only 1 electron. Am I right? Now, write down the configuration of the element with atomic number 29. 29. Three D 10 4s 1. So what he is asking is, for how many electron psi is 400? You know psi? Psi is wave function, and wave function represent orbital. So psi is orbital. ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? शेल. फिर क्या चाहिए? सब शेल. फिर क्या चाहिए? M. Yes, no. So you always remember these are value of Nilam. अबे वरुण वाली नहीं, भावुक हो गया, आंखें देखो भर आई. It means my answer is 1. For how many electrons psi is 400? पूछ रहा है कि psi 400 means 4 is N, L is 0. L is 0 for
S, it means he is talking about 4s. तो बताओ कितना आ गया? आ गया कि नहीं? So it is 1 electron. For how many electrons in this configuration? N plus L is 5 and spin is plus half. My answer is 5. When it is, he is asking N plus L5, he is asking about D, and D having 10 electrons, out of which what is the value of spin quantum number in this configuration? Should I say plus 1 by 2? Yes. इस कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन क्या है? इज प्लस हाफ. बाकी तो जीरो हो गया. प्लस हाफ माइनस हाफ. That's what I should say. The Bohr magneton here will be root of 3. Either you take like this or you take from spin. So it is 1.7. 3 2 Bm is the Bohr magneton. What is psi? For how many electrons? Psi is 310. For how many electrons? Psi is 310. My answer is 2 electrons. Psi is 310 means it is 3pz. It is 3pz. Psi is 310 for 2 electron. It is for 1 orbital. और 1 orbital में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. So this is what will be Bohr magneton for Cu positive? Copper is 29. What will be Bohr magneton for Cu positive? Cu positive means the last electron will go from 4s. Number of unpaired will be 0. So we should say the Bohr magneton will be root of 0 into 0 plus 1. So the answer is 0. जी मैडम बरकत आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, ये वाला है. तो ऐसे रोक क्यों रही है? पी में कितने ऑर्बिटल है गुड्डी? 3 ऑर्बिटल हैं. ओम नहीं है कि नहीं है? है कि नहीं है? एम की क्या वैल्यू है? कोई ना कोई तो 3 के कोई ना कोई नाम तो हैं. पी एक्स, पी वाई एंड अभी तो वो सारे क्या हैं? डीजेनरेट. ठीक है, सेम एनर्जी के हैं. तो किसी एक के लिए तो m 0 है. आज इसके आगे बता रहे हैं कि वो पी जेड के लिए ही क्यों 0 है. सो लिखिए नेक्स्ट. Shapes of the orbitals